आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो एक टाइप है डिसीजन मेकिंग, उसको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। इस लेक्चर में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करना है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है और वो कैसे वर्क करती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी देन ए कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल हुई तो देन अदर कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं ए एंड बी, और उसको आपने कोई भी वैल्यू असाइन कर देनी है। मैंने 10 और 5 असाइन की है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ ग्रेटर। आप कोई भी मैसेज शो करवा सकते हैं, लाइक मैंने लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर। देन हम एल्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे और अगेन एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ए इज़ ग्रेटर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल हुई तो बी इज़ ग्रेटर वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा एल्स के बाद वाला। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर आप देखें सिंटैक्स एरर आ रहा है, यानी कि जो कॉलन है वो मिसिंग है, सिंटैक्स है। अब यहाँ पे हम इफ़ के आगे ए ग्रेटर देन बी कॉलन ऐड करेंगे, इसी तरह एल्स के आगे भी आपने कॉलन ऐड करना है। तो अब जो हमारा जो एरर है वो रिमूव हो गया और जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो सक्सेसफुली शो हो रही है, ए इज़ ग्रेटर। जारी बात है 10 बड़ा है बी से, देन ए इज़ ग्रेटर आ रहा है। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, पाइथन में स्पेस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप स्पेस करेक्ट नहीं देंगे देन भी एरर आएगा। जैसे अभी मैंने स्पेस चेंज की है इफ़ के साथ, देन एरर आ गया। कुछ स्टूडेंट्स का कोड इस तरह एग्जीक्यूट नहीं होता, तो आपने स्पेस को लाजमी कंसीडर करना है। आपने स्पेस जो है वो करेक्ट रखनी है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, स्पेस को एडजस्ट कर रहा हूँ, देन जो एरर है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। लाइक आपने ए को 10 है, बी को 5 है। अब हम करते हैं, जो ए है उसको 5 कर देते हैं, बी जो है उसको 10 कर देते हैं। आप देखेंगे जो आउटपुट है उसमें कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगी। अब जो कोड एग्जीक्यूट होगा, जाहिर बात है कंडीशन फॉल हो रही है तो एल्स के बाद वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा।